बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हमारा टॉपिक तो ये परम्यूटेशन और उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन पर बात करना होगा, लेकिन उससे पहले फिर हम फैक्टोरियल को रिकॉल करेंगे। तो देखें, एक नेचुरल नंबर का जब आप फैक्टोरियल मालूम करते हैं, और ये भी याद रखें कि फैक्टोरियल हमेशा एक नेचुरल नंबर का मालूम किया जाता है, डेसिमल नंबर का फैक्टोरियल नहीं मालूम किया जाता। और एक और बात ये कि नेगेटिव नंबर का भी फैक्टोरियल नहीं मालूम किया जाता, बल्कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं करता वो अभी हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह देखें, फैक्टोरियल क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच इज लेस देन और इक्वल टू n इज कॉल्ड फैक्टोरियल ऑफ n। मतलब ये है कि अगर आपको एक नेचुरल नंबर n गिवन है, आप उसका फैक्टोरियल मालूम करना चाहते हो, तो उसका फैक्टोरियल मालूम करने का तरीका ये है कि आप उससे एक एक नंबर कम करते जाओ, यहाँ तक कि उसको 1 पर ले आओ, और उन सब नंबरों को फिर क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। जिस तरह ये n फैक्टोरियल है आपके पास, आपने क्या किया, इन सबसे n से एक कम n-1 कर दिया, n-1 से भी एक कम n-2 कर दिया, करते करते फिर आप लोग 1 तक ले आए। इन सब को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना होगा। इससे जो भी नतीजा आता है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास नेचुरल नंबर n का फैक्टोरियल कहलाएगा। ठीक हो गया ना। तो इसलिए फैक्टोरियल क्या होगा, तमाम ये पॉजिटिव इंटीजर्स जो n से कम हो या n के बराबर हो, उनका प्रोडक्ट होता है हमारे पास। तो इसमें देखें, ये जिस तरह ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल का, कि इसमें आप देख रहे हैं कि एक एक कम किया जा रहा है। तो देखें, नेगेटिव नंबर का फिर फैक्टोरियल क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा। फर्ज करें अगर आपको कोई कहे कि -5 का चले, -5 का फैक्टोरियल आप लोग मालूम कर लें, तो -5 का अगर आप लोग फैक्टोरियल मालूम करेंगे तो -5 से जो एक कम है वो -6 है, -6 से जो एक कम है वो -7 है, -7 से जो एक कम है वो -8 है। इस तरह करते करते ये एक तरफ से माइनस इंफिनिटी तक सिलसिला चला जाएगा, मतलब एक तरफ से ना रुकने वाला सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल मालूम करने की कोशिश करोगे तो वो ना रुकने वाला एक सिलसिला होगा। तो इसलिए नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल हमारे पास कभी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना। आप जब भी फैक्टोरियल किसी नंबर का मालूम करोगे, एक बात तो ये कि वो पॉजिटिव नंबर होगा, और दूसरी बात ये कि वो नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर होगा, इवन अगर होल नंबर, जिस तरह अगर 0 भी है तो 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। लेकिन 0 का फैक्टोरियल 1 के बराबर कैसे होता है वो तो अभी आपको मैं बताता हूँ। लेकिन नेचुरल नंबर का या तो आप फैक्टोरियल मालूम करोगे, या आप एक तरह से होल नंबर मतलब 0 का फैक्टोरियल आप मालूम कर सकते हो। आप नेगेटिव नंबर का या आप किसी डेसिमल नंबर का, मतलब किसी रैशनल टाइप या पर मतलब किसी भी रैशनल टाइप का या किसी भी डेसिमल टाइप का जो नंबर होगा, आप उसका फैक्टोरियल नहीं मालूम कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 7.5 है, उसका आप लोग फैक्टोरियल नहीं मालूम कर सकते, क्योंकि उससे फिर हम कम कैसे करेंगे, वो एक मतलब ऑर्डर में प्रॉब्लम होगा ना, एक ऑर्डर में मसला बनता है। जिस तरह आप देख रहे हैं n फैक्टोरियल नेचुरल नंबर है, तो उसमें एक ऑर्डर है कि एक एक कम करते जा रहे हैं हम। लेकिन नेगेटिव नंबर में हम सॉरी ये डेसिमल में नंबर में हम एक एक कैसे कम करेंगे, तो ये भी एक इशू है। तो इसलिए फैक्टोरियल हमारे पास हमेशा नेचुरल नंबर का होता है, मतलब नेचुरल नंबर का मतलब 0 से बड़े नेचुरल नंबर का। 0 तो खुद होल नंबर है, लेकिन तमाम जो 0 से बड़े नेचुरल नंबर्स हैं उनका फैक्टोरियल हमारे पास मालूम किया जाता है। ठीक हो गया ना। अब 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 के बराबर कैसे होता है, इसका एक प्रूफ है हमारे पास। प्रूफ इस तरह है कि जिस तरह आपको पता है कि n फैक्टोरियल हमारे पास किसके बराबर होता है, n फैक्टोरियल हमारे पास n इंटू n-1 फैक्टोरियल, इस तरह भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप n-1 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे तो आप वो फिर ऑब्वियसली 1 तक ही जाएगा। इसी तरह आप इसको मजीद भी कर सकते हो, मतलब आप लिख सकते हो कि n फैक्टोरियल बराबर होता है n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल। ठीक हो गया ना। वो भी फिर उस तरह एक्सपेंड करते करते हमारे पास कहाँ पर चला जाएगा, 1 पर आ जाएगा। तो देखें, अगर आप इसमें n की जगह आप लोग 1 पुट कर लो, अगर आप n की जगह क्या पुट कर लो, 1 पुट कर लो, तो मतलब इसमें आप अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे, सॉरी स्मॉल n है, n की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर लो, तो हम यहाँ पर चले n की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1-1। ठीक हो गया ना। 1-1 से क्या आता है हमारे पास, 0 आता है, तो मतलब ये हो जाएगा 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, मतलब ये 1 इंटू 0 फैक्टोरियल हमारे पास हो जाएगा। 1 इंटू 0 से आपको पता है हमारे पास 0 आता है, तो इसलिए चले मैं यहाँ पर 1 को हटा देता हूँ, क्योंकि 1 और 0 का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आता है, 0 ही आएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर 1 को हटा देता हूँ।
तो ये 0 फैक्टोरियल रह गया। यहाँ पर आपने फैक्टोरियल के साथ कुछ भी नहीं करना, और 1 फैक्टोरियल 1 के ही बराबर होता है। तो 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर, तो मतलब क्या हुआ कि 0 फैक्टोरियल हमारे पास किसके बराबर होता है, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। ठीक हो गया ना। इसलिए हम ज्यादा पीछे नहीं जा, मतलब अगर आप 1 फैक्टोरियल मालूम करोगे तो वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि 1 फैक्टोरियल इसलिए भी 1 के बराबर है कि आप 1 से पीछे नहीं जा सकते। आपने फैक्टोरियल की डेफिनेशन के मुताबिक एक इंटीजर को 1 तक लाना होगा एक एक कम करके, और प्रोडक्ट लेना होगा। तो 1 फैक्टोरियल अगर आप लोगे तो 1 फैक्टोरियल तो ऑब्वियसली 1 ही है, तो वो तो 1 पर ही रहेगा, वो 1 से पीछे नहीं जाएगा। तो इसलिए 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। तो 0 फैक्टोरियल तो अपनी जगह पर, तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन की तो इससे हमारे पास 0 फैक्टोरियल किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। ठीक हो गया ना। तो बाकी इस तरह 2 फैक्टोरियल आपने मालूम करना, 2 into 1, 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1, इस तरह आप लोग मालूम कर सकते हो। 6 फैक्टोरियल 720 के बराबर होता है। अगर 6 से लेकर 1 तक आप तमाम इंटीजर्स को ज़रब दे दो एक तरफ से, तो इससे हमारे पास 720 आएगा। 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को आप 9 into 8 फैक्टोरियल लिख सकते हो। 8 फैक्टोरियल कैंसर, और रह जाएगा हमारे पास 9। ठीक हो गया। इसी तरह अगर 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल into 3 फैक्टोरियल है, इसको 5 को चले आप एक्सपेंड कर लो। उसी तरह 5 और 3 to 1 लिख लो, और 2 फैक्टोरियल को 2 into 1 और 3 फैक्टोरियल को 3 into 2 into 1 लिख सकते हो। 2 को भी 2 के साथ कैंसिल कर दो, 3 को भी 3 के साथ कैंसिल कर लो, तो यहाँ पर सिर्फ एक 2 रह जाएगा, और यहाँ पर 5 into 4, मतलब यहाँ पर इवन ये 2 जो है, एक 2 जो है वो 2 के साथ, मतलब 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 2s are 4। तो इस कैलकुलेशन से हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है। इस तरह आप लोग एक नंबर का फैक्टोरियल मालूम कर सकते हो। और ये भी याद रखें कि फैक्टोरियल ज्यादा से ज्यादा 13 फैक्टोरियल हमारे पास एग्जिस्ट करता है, क्योंकि 13 फैक्टोरियल भी बहुत बड़ा नंबर है। ये फैक्टोरियल जितना ज्यादा आप इंटीजर को बढ़ाते जाओगे उतना ही बड़ा नंबर ये फैक्टोरियल हमें देता जाता है, क्योंकि प्रोडक्ट होता है ना हमारे पास। तो 13 फैक्टोरियल तक जितना मुझे याद है, 13 फैक्टोरियल तक तो हमें आंसर मिलता है, लेकिन 13 फैक्टोरियल से आगे हमें आंसर नहीं मिलता। ये यहाँ पर चले मैं इस लैपटॉप के कैलकुलेटर में भी चेक कर लेता हूँ। अगर हम चले इसमें 13 फैक्टोरियल को अगर हम चेक कर लें, फैक्टोरियल का, हाँ ये बटन है फैक्टोरियल का, तो देखें 13 फैक्टोरियल से ये इतना बड़ा नंबर आ रहा है। अब हम चलें चेक करते हैं कि 14 फैक्टोरियल से क्या आंसर आएगा। तो 14 फैक्टोरियल, ये उससे भी बड़ा नंबर आ रहा है। अगर हम 22 चलें मैं फैक्टोरियल, या इवन मैं चलें 200 फैक्टोरियल ले लेता हूँ, तो देखें ये उससे भी बड़ा नंबर एक तरह से आ रहा है। तो चलिए ये तो कैलकुलेटर थोड़ा एडवांस है, मतलब लैपटॉप का कैलकुलेटर है। इवन अगर आप थोड़े ये साइंटिफिक कैलकुलेटर, या थोड़े जो ये पुराने बैकवर्ड कैलकुलेटर होते हैं ना पुराने ज़माने के, या जो ज़्यादा जदीद नहीं है, वो जो कैलकुलेटर्स हैं, उस किस्म के कैलकुलेटर्स 13 फैक्टोरियल से ज़्यादा आंसर देती नहीं है। अगर आप उनको 14 फैक्टोरियल दोगे वो आंसर नहीं देंगे, उनमें इतनी वर्जन नहीं है ना, वो बहुत तो वो ज़रा पुरानी वर्जन के हैं। हाँ, नई वर्जन के जिस तरह ये मेरे लैपटॉप का हो गया, या आपके लैपटॉप्स में जो नए वर्जन के कैलकुलेटर हैं, ये इवन जो आप खरीदते हो वो तो आंसर देते हैं, लेकिन अक्सर जो पुरानी वर्जन के कैलकुलेटर हैं वो 13 फैक्टोरियल से ज़्यादा का आंसर नहीं देते हमारे पास। ठीक हो गया ना, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर होता है ये। आप इवन 200 फैक्टोरियल या इससे पहले 14 फैक्टोरियल को देख लें, वो कितना बड़ा नंबर था हमारे पास। तो ये तो हमारे पास अब फैक्टोरियल की डेफिनेशन हो गई। ये असल में रिकॉल करनी ज़रूरी थी ये परम्यूटेशन की टॉपिक के लिए। अब हम अपने मेन टॉपिक परम्यूटेशन की तरफ आ जाते हैं। परम्यूटेशन क्या होती है? देखें, आपके पास अगर फ़र्ज़ करें कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी अगर आप लोग अरेंजमेंट करते हो, लेकिन एक ऑर्डर के मुताबिक, एक ख़ास ऑर्डर के मुताबिक अगर आप उसकी अरेंजमेंट करते हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? परम्यूटेशन कहलाता है। ये बात याद रखिए, परम्यूटेशन और आगे जो आप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन, इन दोनों में मेन फ़र्क ही यही है कि परम्यूटेशन में हमारे पास ऑर्डर इम्पोर्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन में हमारे पास ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता। इसलिए जब भी आप एक नंबर की अरेंजमेंट, किसी ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट करोगे, जिस तरह आप स्टूडेंट से आपकी अरेंजमेंट्स की जाए, तो आपकी अरेंजमेंट्स ये हो सकती है कि आपकी अरेंजमेंट रोल नंबर वाइज की जाए, या आपकी अरेंजमेंट पोजीशन वाइज की जाए, एक खास ऑर्डर के मुताबिक की जाए, तो ये परम्यूटेशन होता है। लेकिन जिस तरह इवन अगर आप देख सकते हैं मेन हॉल में एग्जाम हो रहा था, या इवन आप लोगों का जो एग्जाम हो रहा था, तो आप लोग किसी खास ऑर्डर में नहीं बैठे हुए थे, आप लोग एक रैंडमली बैठे हुए थे। तो ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन हो गया। तो रैंडमली मतलब बगैर किसी ऑर्डर के अरेंजमेंट करना, ये तो चले कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन जब ऑर्डर की बात आएगी तो फिर वो हमारे पास ये क्या होगा? परम्यूटेशन होगा। जिस तरह ये डेफिनेशन आपको लिखी नजर आ रही है।
तो इसको हम डिनोट करते हैं NPR से या PNR से। इनमें N जो है वो टोटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, R जो होते हैं वो N से कम या उसके बराबर होते हैं। मतलब अगर फर्ज करें आपको कोई कहा जाए कि N ऑब्जेक्ट्स में से R ऑब्जेक्ट्स N ऑब्जेक्ट में से R ऑब्जेक्ट्स आप क्या करो, एक खास ऑर्डर में कॉम्बिनेशन अरेंज कर लो, तो वो NPR बन जाएगा, परमुटेशन बन जाएगा। N ऑब्जेक्ट्स में से अगर आप R ऑब्जेक्ट्स एक खास ऑर्डर में अरेंज कर लो तो वो NPR बन जाता है हमारे पास। और R की वैल्यू क्या होती है, वो हमेशा N से छोटी होती है या उसके बराबर होती है, ठीक है। तो ये NPR से डिनोट करते हैं परमुटेशन को। जो परमुटेशन का मेन फार्मूला है, वो मेन फार्मूला हमारे पास ये है, मतलब NPR ये हमारे पास बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास परमुटेशन का फार्मूला है। बाकी तो ये बातें हमारे पास एक्स्ट्रा, ये तो चलो जीरो फैक्टोरियल वाली बात है, ये भी चले आप देखना चाहे वैसे ही देख लें, लेकिन इनमें मेन बात हमारे पास ये है, ये हमारे पास एक्चुअली क्या है, कॉम्बिनेशन सॉरी परमुटेशन का ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक हो गया। मतलब अगर आपने फर्ज करें, असल में ये बात है ना कि अगर फर्ज करें आपको कोई कहा जाए कि n ऑब्जेक्ट में से आप r ऑब्जेक्ट्स की कितनी अरेंजमेंट्स कर सकते हो एक खास ऑर्डर में, आप n ऑब्जेक्ट्स की n ऑब्जेक्ट्स में से आप n ऑब्जेक्ट्स में से एक r ऑब्जेक्ट्स की कितनी अरेंजमेंट्स कर सकते हो एक खास ऑर्डर में, तो वो जवाब हमें ये वाला फार्मूला देता है। मतलब ये फार्मूला हमें बताता है कि आप इतनी अरेंजमेंट्स कर सकते हो n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स की एक खास ऑर्डर में। ये फार्मूला ये वैल्यू हमें बताती है कि आप इतनी अरेंजमेंट्स कर सकते हो। होता है ना, जिस तरह हम अरेंजमेंट्स करते हैं तो मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स बन सकती हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि एक खास ऑर्डर में ही मतलब एक खास शक्ल में अरेंजमेंट की जाए, मुख्तलिफ अशकाल में अरेंजमेंट की जाती है। तो वो कितनी अशकाल होंगी, वो जवाब हमें ये परमुटेशन का फार्मूला देता होता है, ठीक हो गया। जिस तरह हमारे पास ये मुख्तलिफ क्वेश्चन है, अगर आपको कोई कहा जाए कि 6 ऑब्जेक्ट्स में से 6 ऑब्जेक्ट्स की आप अरेंजमेंट मालूम करो एक खास ऑर्डर में, 6 मालूम करो, तो इस फार्मूले में आप n की वैल्यू भी 6 पुट कर लें और r की वैल्यू भी 6 पुट कर लें, तो ये 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल बनता है और 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर, 6 फैक्टोरियल हमारे पास 720 के बराबर होता है। फिर अगर आपको कहा जाए कि 20 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट्स की एक खास ऑर्डर में कैसी अरेंजमेंट बनेगी, तो आप n की वैल्यू 20 पुट कर लें, r की वैल्यू आप 2 पुट कर लें, तो 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 18 फैक्टोरियल हमारे पास आता है। तो 20 फैक्टोरियल को जरा आप लोग 18 फैक्टोरियल तक ले आए, तो 18 फैक्टोरियल कैंसिल और 2019 का जो प्रोडक्ट है वो 380 के बराबर होता है, ठीक है। इस तरह 7p0 ये भी आप मालूम कर लें। अब 5p7 ये नहीं एग्जिस्ट करता, इसलिए नहीं एग्जिस्ट करता कि अगर आप n की वैल्यू 5 पुट कर लें और ये r की वैल्यू 7 पुट कर लें, तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय -2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय -2 फैक्टोरियल, और -2 फैक्टोरियल नहीं एग्जिस्ट करता। मैंने अभी आपको लेक्चर के स्टार्ट में ही बता दिया कि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं एग्जिस्ट करता होता हमारे पास, तो इसलिए ये हमारे पास ये जो चौथा पार्ट है 5p7 ये नहीं एग्जिस्ट करता हमारे पास। और ये इसलिए भी नहीं एग्जिस्ट करता कि इसमें जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक मखसूस ऑब्जेक्ट से कम है। मखसूस ऑब्जेक्ट्स कभी भी टोटल ऑब्जेक्ट से ज्यादा नहीं हो सकता, एक खास या एक फिक्स ऑब्जेक्ट्स कभी भी टोटल ऑब्जेक्ट से ज्यादा नहीं हो सकते। यहाँ पर टोटल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक खास या मखसूस ऑब्जेक्ट से हमारे पास क्या है, कम है, तो इसलिए ये वाला ये परमुटेशन हमारे पास नहीं एग्जिस्ट करती, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये अब हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें ये कहा जा रहा है कि अब 6 बच्चे हैं हमारे पास और उनको एक राउंड गोल्ड सा जो टेबल होता है उसमें एक खास तरतीब के मुताबिक बिठाना है, लेकिन अब कितनी हम एक तरह से इन बच्चों की अरेंजमेंट कर सकते हैं, मतलब कितनी तरतीब हम इनकी बना सकते हैं। लेकिन उसमें फिर इन्होंने दो बातें बताई हैं कि अगर 2 बच्चे एक दूसरे के साथ बैठने से इनकार करें और अगर 2 बच्चे एक दूसरे के साथ बैठने पर इंसिस्ट करें, जिद करें, तो फिर हमारे पास कितनी अरेंजमेंट बनेगी। मतलब इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास 6 स्टूडेंट्स हैं, 6 बच्चे हैं, तो आप उनको एक गोल टेबल पर कितनी अरेंजमेंट्स आप उनकी बना सकते हो। आपके पास 2 बातें हैं, एक दो सिचुएशंस है आपके पास। एक सिचुएशन ये है कि 2 बच्चे एक दूसरे के साथ बैठने से इनकार करते हैं और दूसरी सिचुएशन ये है कि 2 बच्चे एक दूसरे के साथ बैठने पर इंसिस्ट करते हैं। तो देखें, अगर आप वैसे अगर ये टोटल जो बच्चे हैं वो 6 हैं हमारे पास, तो देखें इनकी टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हो सकती हैं। वैसे जनरली इनकी टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हो सकती हैं, तो देखें 6 बच्चे हैं, तो अगर आपने उनको मतलब एक तरह से एक पोजीशन में बिठाया, फिर आपने उनकी पोजीशन दोबारा चेंज कर ली, एक्चुअली ये टोटल जो पोजीशन बनती हैं वो n-1 फैक्टोरियल पोजीशन बनती हैं। n-1 इसलिए कि अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आपको एक स्टूडेंट कम करना होगा या
कुछ आपने आपको उसकी जगह कोई दूसरे स्टूडेंट को लाना होगा, तो इसलिए ये टोटल अरेंजमेंट्स n-1 फैक्टोरियल बनती हैं। n-1 मतलब 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल मतलब 120 बराबर है। मतलब वैसे अगर आप 6 बच्चों को अगर आप राउंड टेबल में, गोल टेबल में उनकी अरेंजमेंट्स बनाना चाहते हो, उनकी टोटल अरेंजमेंट्स क्या कितनी बनती है? 120 बनती हैं। लेकिन अगर आप इसमें वैसे अगर इन दो बातों के बगैर कि दो बच्चे एक दूसरे के साथ बैठना चाहते हैं या नहीं बैठना चाहते, इन दो बातों के बगैर अगर टोटल अरेंजमेंट जो हमारे पास बनती हैं वो तो 120 बनती हैं। लेकिन अगर दो बच्चे एक दूसरे के साथ बैठने पर इंसिस्ट करते हैं तो फिर क्या होगा हमारे पास? फिर ये होगा कि n से 2 मजीद कम हो जाएंगे और n से आपने फिर 2 को मल्टीप्लाई करना होगा। 2 को आप क्यों मल्टीप्लाई करोगे? इसलिए कि दो बच्चे एक दूसरे के साथ बैठने पर जिद कर रहे हैं। जब दो बच्चे एक दूसरे के साथ बैठने पर जिद कर रहे हैं तो फिर n से हमारे पास एक कम हो जाएगा, मतलब एक तरह से एक अरेंजमेंट वाली कुछ ऑप्शन हमारे पास कम हो जाएगी, n की वैल्यू एक कम हो जाएगी। मतलब ये फिर यहाँ पर 5-1 फैक्टोरियल बन जाएगा बजाय इसके कि 6-1 फैक्टोरियल के। यहाँ पर तो 6-1 फैक्टोरियल था, लेकिन चूंकि दो बच्चों ने एक दूसरे के साथ बैठने पर इसरार किया, इसलिए यहाँ पर ये n की वैल्यू एक कम हो जाएगी, तो मतलब ये 5-1 फैक्टोरियल बन जाएगा विच इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। और इसको आपने 2 के साथ ज़रब देना है। इसलिए ज़रब देना है कि दो बच्चे तो एक तरह से एक दूसरे के साथ बैठने पर बज़िद हैं, तो आप उसके साथ तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी जो आप अरेंजमेंट कर सकते हो वो 4 फैक्टोरियल के हिसाब से कर सकते हो। तो 2 को 4 फैक्टोरियल से ज़रब दे दो, मतलब 2 को 24 से ज़रब दे दो तो ये 48 बनता है। मतलब ये हुआ कि आपके पास 48 तरीके हैं। अगर आप दो बच्चे एक दूसरे के साथ बैठने पर जिद करें तो आपके पास 48 तरीके बनते हैं एक तरह से। ठीक हो गया? अगर दो बच्चे एक दूसरे के साथ बैठने से इनकार करते हैं तो फिर इसमें आपने क्या करना होगा? फिर इसमें आपने 120 से 24 को माइनस करना होता है। उसकी वजह ये है हमारे पास कि अगर दो बच्चे एक दूसरे के साथ बैठने से इनकार कर गए तो एक्चुअली वो जो हमारे पास दो स्टूडेंट है वो तो कम हो गया एक तरह से, तो ये 4 फैक्टोरियल बन गया विच इज 24। तो 120 को आप 24 से माइनस करते हो तो वो हमारे पास 96 तरीके बनते हैं। ठीक है, ये एक आपकी आसानी के लिए ये एक मैंने वर्ड प्रॉब्लम लिखा था। इसी तरह अगर ये एक और क्वेश्चन है कि अगर 5 मुख्तलिफ चाबियां अगर आप वो गोल सी की रिंग पर अगर आप रखते हो तो कितने ऑर्डर्स पॉसिबल है? तो ऑब्वियसली 5 चाबियां हैं तो 5-1 फैक्टोरियल ऑर्डर पॉसिबल है विच इज इक्वल टू 24। ठीक है, मतलब 24 ऑर्डर्स हमारे पास एक पॉसिबल हैं। और ये फॉर डिफरेंट पॉसिबल ऑर्डर्स ये हमारे पास 12 है एक तरह से। लेकिन इवन अगर आप देखो तो इन क्वेश्चन का ताल्लुक एक तरह से ज़्यादा परमुटेशन से भी नहीं है, क्योंकि ये खास तौर पर इस दूसरे वर्ड प्रॉब्लम का। लेकिन खैर मैंने आपकी आसानी के लिए इन क्वेश्चन को चुने रख ले कि आप एक तरह से थोड़ा इनको रिकॉल कर लें। ठीक हो गया? बाकी कॉम्बिनेशन पर बात हम इंशाल्लाह हफ्ते को करेंगे। ठीक है।